हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव साइंस क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। तो आज हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन में दो इस्तिलाह को जानने की कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। आप लोग हिंदी में या उर्दू में एक लफ्ज़ तो सुने होंगे, मिलावट। मिलावट लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है या चावल या गेहूं में जो है ना कंकड़ मिला दिया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे कि दूध में जब पानी मिला दिया जाता है तो क्या होता है, दूध का जो प्योरिटी जो है वो ज़ायल हो जाता है। मतलब जिसको हम लोग खाँटी दूध कहते हैं, फिर उसका जो खाँटी का जो खसूसियत है वो उसका ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी इंसान जो है मिलावट पसंद नहीं करता है, क्योंकि मिलावट होने से चीज़ का जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो प्योरिटी है वो जो है लॉस हो जाता है। चीज़ अपने असल मैंने हैयत में नहीं रहती है। चीज़ की जो असल नोयत होती है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता है। तो मिलावट को हम लोग अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, कॉन्टामिनेट या अडल्टरेट। ये सब तो आप वर्ड जानते ही होंगे। कॉन्टामिनेट माने इम्प्योर चीज़ को किसी प्योर चीज़ के साथ क्या करना, मिक्स कर देना। उसी तरह का वर्ड है अडल्टरेट। अडल्टरेट माने किसी खालिश चीज़ में बाहर से कोई ना खालिश चीज़ को ऐड कर देना ताकि उसकी जो प्योरिटी जो है ख़त्म हो जाए। तो ये वर्ड आप लोग जानते हैं, मिलावट। ठीक उसी तरह से वर्ड है आपका पोल्यूशन। पोल्यूशन लफ्ज़ जब कहा जाता है तो इससे मुराद होता है कि क्या चीज़ कॉन्टेमिनेट हुआ, किस चीज़ को कॉन्टेमिनेट किया गया। तो पोल्यूशन लफ्ज़ में पोल्यूशन किस चीज़ का होता है, पोल्यूशन होता है आपका एयर का पोल्यूशन होता है। उसी तरह से वाटर का पोल्यूशन होता है। उसी तरह से आपका सॉइल का भी पोल्यूशन होता है। और उसी तरह से नॉइज़ से भी पोल्यूशन होता है। ठीक है, नॉइज़ से भी पोल्यूशन होता है। यानी ये ऊपर की जो तीन चीज़ हैं, एयर, वाटर, सॉइल, हवा, पानी और मिट्टी, ये हमारे ज़िंदगी के बहुत अहम चीज़ हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और सॉइल की तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सॉइल में ही जो है गल्ला अनाज पैदा होता है और उसी सॉइल से जो अनाज पैदा होता है उसी को हम लोग खाकर जिंदा रहते हैं। तो हमारे बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात इन तीन चीज़ों से पूरा होता है, हवा से, पानी से और मिट्टी से। और इसी से हमारी ज़िंदगी की बका भी है। तो जो चीज़ हमें ज़िंदगी बख्शती है, जिस चीज़ से हम जिंदा रहते हैं, उस चीज़ का प्योर रहना लाजमी है। उस चीज़ के ओरिजिनलिटी को, उसके प्योरिटी को, उसके खालिसपन को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर एयर में पोल्यूशन हो जाएगा, एयर पॉल्यूट हो जाएगा या वाटर पॉल्यूट हो जाएगा या सॉइल पॉल्यूट हो जाएगा, तो इसका जो है खमियाजा जानदारों को भुगतना पड़ेगा, हम इंसानों को भुगतना पड़ेगा। इसके विक्टिम हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सेहत पर जो है इसका बहुत भयानक और बुरा असर पड़ेगा। उसी तरह से नॉइज़ से भी पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन इसमें जो एयर, वाटर, सॉइल में पोल्यूशन होता है और नॉइज़ से पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन का माने समझ में आया कि अच्छा, ये पोल्यूशन माने आजकल हो क्यों रहा है। देखिए, आज के ज़माने में इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कल कारखाने नए नए बहुत सारे हर जगह लग चुके हैं। और जहाँ जहाँ कल कारखाने लगे हैं वहाँ वहाँ जो है आबादी भी बहुत बढ़ी है, वहाँ शहरों का विकास भी हुआ है। तो माने ये सनअतकारी की वजह से शहरकारी हुआ, शहरकारी की वजह से जो है ना इंसानों की आबादी बढ़ी, और जहाँ पर इंसानों की आबादी बढ़ी वहाँ पर जो है ना नकल व हमल के जो है ना ज़राए भी बढ़े, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपका पहले तो साइकिल था, रिक्शा था, ऑटो था, टोटो है, बस है, बहुत सारे जो है ज़राए जो है आने जाने के निकल गए हैं। तो इन सब चीज़ों के वजह से जो है पोल्यूशन में जो है इजाफा हुआ है, पोल्यूशन बढ़ा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट में जो है पोल्यूशन इन चीज़ों की वजह से बढ़ा है। बढ़ती हुई आबादी, सनअतकारी, शहरकारी, नकल व हमल के ज़राए, इन चीज़ों की वजह से जो है ये आपका जो है पोल्यूशन जो है, आलूदगी जो है बढ़ा है। हमारा एनवायरनमेंट जो है अब प्योर नहीं रहा, ये कॉन्टमिनेटेड हो गया, ये अडल्टरेटेड हो गया है, ये जहरीले नुकसानदेह चीज़ों से ये हमारा एनवायरनमेंट क्या हुआ है, मिक्स हो गया है। और इसका असर हम जैसे लोगों, इंसानों पर और दूसरे जानदारों पर जो है इसका जो है डायरेक्ट जो है बराह रास्त खराब जो है असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, कि पॉल्यूशन से हम लोग क्या मुराद लेते हैं। पॉल्यूशन की तारीफ ये है कि कुदरती माहौल की तबाही, कीमियाई और हयाती खसूसियात में होने वाली गैर मुनासिब तब्दीली जो माहौल और जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होती है, उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया, कुदरती माहौल। कुदरती माहौल से मुराद यही है कि कुदरती माहौल में हमारे ज़िंदगी जिन चीज़ों पर मुनहसिर है वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो हैं आपका एयर, वाटर और सॉइल, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी। इन चीज़ों की तबाही माने फिजिकल, कीमियाई यानी केमिकल, और हयाती यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, माने हमारा एयर का, वाटर का, सॉइल का, इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, केमिकल प्रॉपर्टी भी है। वाटर का भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, सॉइल का भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका अपना एक इनहेरेंट एक प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात है। अब इसके खसूसियात में जो ओरिजिनल जो इसका खसूसियात है, ठीक है, जो ये अपने साथ जो है अपने खसूसियात को रखती है, इसमें जब कोई गैर मुनासिब तब्दीली हो जाती है, तब्दीली इसकी क्वालिटीज़ में, इसके प्रॉपर्टीज़ में जब तब्दीली हो जाती है, वो तब्दीली क्या है, गैर मुनासिब, अनवांटेड जो है, इसके अंदर जब तब्दीली आ जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, माहौल और जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। माने एयर, वाटर, सॉइल, इसका जो है अपना एक खसूसियात है, इसका अपना एक प्रॉपर्टीज़ है। इनके प्रॉपर्टीज़ में जब कोई गैर मुनासिब तब्दीली हो जाती है, अनवांटेड तब्दीली हो जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबनॉर्मल तब्दीली हो जाती है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि माहौल पर और जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। फिर इसका असर ये होता है कि जानदार इसका जो है भुगतान भुगतते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं माहौलियाती आलूदगी। तो आपको समझ में आया तारीफ कि कुदरती माहौल की तबाही यानी फिजिकल, केमियाई, केमिकल और हयाती यानी बायोलॉजिकल खसूसियात में होने वाली गैर मुनासिब तब्दीली जो माहौल और जानदारों के लिए नुकसानदेह होती है, उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। अच्छा, माइकल के मुताबिक नुकसानदा मादों का परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा माहौल में शामिल होने के अमल को आलूदगी कहा जाता है। माइकल एक साइंटिस्ट है, उसने कहा कि एक लिमिट है, एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा जब इन चीज़ों में कोई बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर में जब ऐड हो जाता है जो इसके अपने खसूसियात को जो है माने डिस्टर्ब कर देता है, तो उसको, उस अमल को हम क्या कहते हैं, आलूदगी कहते हैं, माने पॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो ये रहा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का डिफिनीशन। अब इसके बाद है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? देखिए, आप जो ये माने केमिस्ट्री में आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हैं कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट पढ़े हैं, तो जो सॉल्यूशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी का जो शरबत है, तो चीनी पानी के शरबत को सॉल्यूशन कहते हैं, वाटर सॉल्वेंट हो गया, और उसके अंदर में जो चीनी मिला हुआ है उसको कहते हैं सॉल्यूट। जो चीनी मिला हुआ है या नमक पानी में जो नमक मिला हुआ उसको सॉल्यूट कहते हैं, और आपका चीनी पानी में जो चीनी मिला है उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक उसी तरह से पॉल्यूटेंट में क्या होता है कि एयर को जो चीज़ माने आपको कंटेमिनेट करती है, वाटर को जो चीज़ कंटेमिनेट करती है, सॉइल को जो चीज़ कंटेमिनेट करती है माने खराब करती है, उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माने एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा उसके माने लिमिट से, नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर एयर क्या होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वहाँ पर एयर को पॉल्यूट किसने किया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पॉल्यूटेंट है। उसी तरह से मान लीजिए कि पानी है, साफ क्लीन फ्रेश वाटर है, उसके अंदर में अगर बाहर से हम कोई गंदगी डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, सीवेज का पानी, नाली का पानी उसके अंदर में जाकर जो है ना मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये नाली का पानी हुआ या कोई कचरा हुआ या कोई गंदगी हुआ, वो उसको पॉल्यूट कर देता है। तो हम बोलेंगे कि नाली का पानी, कचरा और जो भी उसके अंदर जो है मैंने गलाजत जो उसके अंदर में जो जमा होते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। उसी तरह से मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हम कोई किसी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए हम कोई इंसेक्टिसाइड अगर छिड़कते हैं, हम किसी चीज़ का छिड़काव करते हैं, तो वो मिट्टी को क्या करती है? मिट्टी के फर्टिलिटी को नुकसानदेह करती है, उसको ज़ाहिर करती है। तो वो चीज़ क्या हो गया? पॉल्यूटेंट हो गया। तो पॉल्यूटेंट का मुरा मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस, वो मादे जो किसी चीज़ को पॉल्यूट कर देता है, उसको खराब करता है, उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट का देखिए डिफिनेशन क्या दिया है कि वह नुकसानदेह और जहरीले मादे जो माहौल में शामिल होकर माहौल में आलूदगी पैदा करते उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। नुकसानदेह और जहरीले, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस। ठीक है, तो माहौल में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो ऐड होता है, टॉक्सिक्स, उसको हम लोग कहते हैं आपका पॉल्यूटेंट्स। तो नुकसानदेह और जहरीले, हार्मफुल है और नुकसान और जहरीला भी है, टॉक्सिक है। तो ऐसे मादे को जो माहौल में शामिल होते हैं, माने माहौल से मुराद एयर में शामिल हो गया, मिट्टी में शामिल हो गया, आपका पानी में शामिल हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे आपका कि ये पॉल्यूटेंट है। अब जो है पॉल्यूटेंट्स के 3 किस्में हैं। एक जो है यहाँ पर देखिए अलग अलग नाम दिया गया है। ए में बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये जो है पॉल्यूटेंट्स के तहलील पजीरी के हिसाब से दिया गया, माने पॉल्यूटेंट्स के तहलील पजीरी के हिसाब से पॉल्यूटेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। डिग्रेड का तो मतलब जानते हैं, डिग्रेड एक होता है अपग्रेड, माने किसी चीज़ को अपग्रेड करने का मतलब क्या हुआ? उसकी क्वालिटी में इजाफा होना, उसकी क्वालिटी को बेहतरीन करना। ठीक है, और डिग्रेड का माने क्या हुआ? किसी के क्वालिटी को खराब करना, ये एक डिग्रेड का मतलब होता है। यहाँ पर डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा डिजॉल्व कर देना, एकदम कोई चीज़ माने डिजॉल्व होकर उसका जो है ना वजूद खत्म हो जाए, माने किसी चीज उसको माने उस चीज़ का वजूद ना रहे, उसको हम बोलते हैं डिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो तहलील पजीरी के एतबार से पॉल्यूटेंट्स की 2 किस्में होती हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं
कि ये वो पॉल्यूटेंट्स है जो माहौल में कुदरती अमल के जरिया, माने नेचुरल प्रोसेस के जरिया जो है सड़ गलकर माहौल में तहलील हो जाता है। अब देखिए, जैसे इसका मिसाल देखिए, जैसे कि फल है या सब्जी है, हम लोग सब्जी घर में लाते हैं, आपका मान लीजिए पटल हुआ या भिंडी हुआ या साग हुआ, तो इसके जो कुछ भी बचा चीज जो रह जाता है, उसको जो छिलका वगैरह होता है, या हम लोग घर में जो फल खरीद कर लाते हैं, ऑरेंज, संतरा, ठीक है, मौसमी, इसके क्या करते हैं, इसको छिलका को हम लोग माने क्या करते हैं, निकाल देते हैं और इसको हम बाहर फेंक देते हैं। ये क्या होता है, ये कुछ दिनों बाद सड़ गलकर ये इसका वजूद खत्म हो जाए, ये पड़ा नहीं रहेगा। सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फलों के छिलके थे, पड़ा नहीं रहेगा, ये सड़ गलकर कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। उसी तरह से कागज है, कागज को पानी में भीग जाएगा तो क्या होगा, पतला हो गया, फिर क्या होगा, तो सड़ गल के खत्म हो जाएगा, इसका वजूद खत्म हो जाएगा। उसी तरह कपड़ा हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, जानदारों के जो भी जो है माने गजलात हैं, वो भी जो है क्या है आपका वो सड़ गल कर ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डेड बॉडी, जानदार कोई मर गया, इंसान मर गया या आपका जो है ना कोई जानवर मर गया, तो जानवर का डेड बॉडी क्या रहता है, दफना देने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है उसका डेड बॉडी भी खत्म हो जाता है। तो ये जो है पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो फलों के, सब्जियों के जो छिलके हुए या कागज हुआ या कपड़ा हुआ या जानदारों की जो गजलात है जो है, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट्स है। ये पॉल्यूटेंट्स कैसे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस के जरिए तहलील पजीर होकर जो है गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनका वजूद खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं, ये वो आलूदकार है जो माहौल में कुदरती अमल के जरिए माहौल में तहलील नहीं होते हैं, या होते भी तो बहुत सुस्त रफ्तार से तहलील हो जाते हैं, या तो एकदम ही नहीं होगा या होगा तो बहुत मामूली तहलील होगा। अब ऐसे मान लीजिए प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक का बोतल है, हम लोग पानी पीते हैं रास्ता में फेंक देते हैं, वो उसी तरह पड़ा रहेगा, उसको जहाँ भी रख दिए वो पड़ा रहेगा, वो जो है ना उसका वजूद खत्म नहीं होगा। उसी तरह शीशा है, उसको फेंक दीजिए उसी तरह से पड़ा रहेगा। तो बहुत सारे ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो है माहौल को मतलब गंदा करते हैं। उसी तरह से पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स में ऑल्डरिन है और डीडीटी है, ये भी जो है क्या है आपका माने ज़ाय नहीं होता या बहुत कम तहलील होता है। तो कहने का मतलब है कि तहलील पजीरी के एतबार से पॉल्यूटेंट्स दो किस्म के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद है माहौल में जराए के एतबार से, सोर्स के एतबार से पॉल्यूटेंट्स के दो किस्में हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, ये वो पॉल्यूटेंट्स है जो बराह रास्त माहौल में शामिल कर दिए जाते हैं। अब जैसे देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये माहौल में डायरेक्ट मिल जाते हैं। आपके किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, वो माहौल में जाकर डायरेक्ट मिक्स हो गया। कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, वो जाके माहौल से जो है डायरेक्ट जाके मिल गया, एयर में डायरेक्ट जाके मिल जाता है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के कुछ कीमियाई तामुल के जरिए ये पैदा होते हैं और ये बराह रास्त जो है माहौल के साथ नहीं मिलते हैं। तो ये वो आलूदकार हैं, आलूदकार उर्दू में पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये वो आलूदकार हैं जो बराह रास्त माहौल में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि माहौल में प्राइमरी आलूदकार के कीमियाई तामुल के नतीजे में पैदा होते हैं। जैसे आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, पैन पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट। इसके बाद है इसके बाद तीसरा जो है कि माहौल में मौजूदगी के एतबार से पॉल्यूटेंट्स की दो किस्में होती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। अब क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स क्या है, ये वो आलूदकार हैं जो आम तौर पर कुदरती माहौल में कम मिकदार में मौजूद है। क्वांटिटी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी माने इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं माहौल में माने कम मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन जब उनकी मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर माहौल आलूदा हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम लोग जानते हैं हम माने एयर का कंपोजिशन में ऑक्सीजन गैस है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है और कुछ वाटर वेपर्स है। तो ये एक नॉर्मल रेंज में है, लेकिन उसी में जब माने लेस क्वांटिटी माने नॉर्मल क्वांटिटी में क्या है, एयर में ये मौजूद है।
लेकिन जब इसमें जब रेंज से ज़्यादा जब इसके अंदर में मकदार बढ़ जाती है तो माहौल फिर आलूदा हो जाता है। उसी तरह से क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, ये वो आलूदकार हैं जो आमतौर पर कुदरती माहौल में नहीं पाए जाते हैं लेकिन इंसानी सरगर्मियों के नतीजे माहौल में शामिल हो जाते हैं। इसको क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये माने आमतौर पर ये नहीं होते हैं लेकिन ये इंसानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए ये माहौल में शामिल हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो आपका हल पजीरी के हिसाब से दो तरह के, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा हुआ ज़राए के हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी। और तीसरा हुआ कि माहौल में जो है मकदार के हिसाब से, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर हमने जो DDT लिखा है, DDT का तो आप फुल फॉर्म जानते हैं कि DDT का फुल फॉर्म क्या है। DDT, इसको हम आपको अलग से बता देते हैं। DDT का फुल फॉर्म है आपका डाइक्लोरो, डी से पहला डी से डाइक्लोरो, दूसरा डी से डाइफिनाइल। ठीक है, पहला डी से डाइक्लोरो, दूसरा डी से डाइफिनाइल, और टी से हुआ ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, तो ये आपका एक पेस्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर लैंड में होता था। अब ये जो है गवर्नमेंट इसको बैन कर दिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इसका असर जो है माने हमारे जिस्म पर पड़ता है, इसलिए इसकी अब जो है बैन कर दिया गया है। इसी तरह से है आपका ये ऑल्डरिन है। ठीक है, तो ऑल्डरिन भी जो है, ये ऑल्डरिन यहाँ पर जो है ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड है। अच्छा, अब यहाँ पर एक देखिए पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट, ये भी जो है एक तरह का जो है पेस्टिसाइड है। ठीक है, ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड है। ये कहाँ पाया जाता है इसको हम बता देते हैं। ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग में पाया जाता है। पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट ये पाया जाता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट ये पाया जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, अच्छा, अब फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है जो दिन के वक्त आफताब की रोशनी में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स माने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के कीमियाई तामुल से होता है। यानी फोटोकेमिकल स्मॉग ये कैसे प्रोड्यूस होता है? सनलाइट, ठीक है, सनलाइट प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपसे पूछेगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, तो बोलिएगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो दरअसल सूरज की रोशनी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अब इसमें आपका हो सकता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके कीमियाई तामुल से, इनके केमिकल रिएक्शन से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। और इसी फोटोकेमिकल स्मॉग में जो है आपका ये पैन मौजूद होता है, पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट।
तो चूंकि यहाँ पर इसका पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट सेकेंडरी पोटेंट्स में ये नाम दिया गया, इसलिए इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हमने इसको बता दिया कि पैन का मतलब हुआ पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट। ये फोटोकेमिकल स्मॉग का एक कंपोनेंट उसी के अंदर पाया जाता है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है? ये एक कीमियाई तामुल यानी सूरज की रोशनी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के कीमियाई तामुल से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। और डीडीटी का तो जो है आपने नाम देख ही लिया। तो आज का हमने लेसन में पढ़ा कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।